वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान। आपकी जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स से, बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, राइट। सो हमको अभी तो देखो केमिस्ट्री भी डिस्कस करनी है, बायोलॉजी भी करनी है, तो जितना जल्दी हो सके उतना हम प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रोजाना 2-3 वीडियो अगर आप देख सको तो बेस्ट ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है आपके, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तन करता है? शॉर्ट में बोले तो कौन सा टूल है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? ऑल्टरनेटर, कंडेंसर, ट्रांसफार्म, इनमें से कोई नहीं। देखो पहले आपको बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और थोड़ा सा आपको एंट्रेंस एग्जाम सोल्व करने का, एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन सोल्व करोगे ना उसका भी अभ्यास होगा और अपना खुद का एनालिसिस भी होगा साथ में, राइट। सो बता दीजिए गाइस। बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्टरनेटर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन उल्टा आ जाए कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो डीसी को एसी में बदल दे, फिर क्या बताओगे आप? इन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्टर होता है, देखा होगा आपने, कापी के ग्रुप में तो लग भी रहा होगा। वो जो बैटरियाँ होती है उसमें डीसी होता है, बट इन्वर्टर कनेक्ट होता है उससे, जो उसको एसी में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से आपके पंखे वगैरह, बल्ब वगैरह जल पाते हैं। साइक्लोट्रॉन पढ़ रखा है आपने? साइक्लोइलेक्ट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को, आयन को, प्रोटॉन को, ये सभी को। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एटॉम को, परमाणु को। और अभी तो आपको केमिस्ट्री के भी सवाल देने हैं, बायो को भी देने हैं, काफी सारा हमारे पास काम है भी। तो निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, भार एवं बल, आवेग एवं संवेग, कार्य एवं ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बल एवं दाब, ठीक है ना, बल एवं दाब। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, इनमें से कोई नहीं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर जाएगा। क्लियर? बिना कहे सिलेक्ट कर लिया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर में पानी का थल बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, घटेगा उतना ही रहेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर में पानी का थल, राइट ऑप्शन, उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी गर्म करने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया तो क्या होता है? बोतल टूट जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है ना, तो फैलेगा तो कहाँ जाएगा? टूटनी है बोतल तो। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? बताइए। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तेज चल सके, हंसता है तो बढ़ाने के लिए, शक्ति संरक्षण हेतु, फिसलने की संभावना कम हो जाए। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हंसता है तो बढ़ाने के लिए झुक जाता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ता है वही रहता है, घटता है इनमें से कौन है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो जी का मान बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, चांस ऐसे बनने के, तो इसको आप मोस्ट लगा सकते हो। और आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, किसी ने तो बढ़ता है, किसी ने क्या होगा घटता है, किसी ने वही रहेगा कर दिया होगा ना, तो सबका सच सामने आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन है बढ़ता है, याद रखना, ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, भार और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का। बल गुणनफल है, सो इसका राइट ऑप्शन द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का। अगला,
शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान वेग होता है, समान बल होता है, समान गति होती है, समान त्वरण होता है। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समान त्वरण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अपवर्तित रहेगा, अधिक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन सेट कर लिया करो आप बिना बताए, क्योंकि आपको ही को करना है एग्जाम में। सो इसका राइट ऑप्शन कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, यानी कि संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, लंबाई, समय, द्रव्यमान। निम्नलिखित में सदिश राशि है। इसका राइट ऑप्शन है वेग, सदिश राशि है। ठीक है ना, थोड़ा सा जूम कर लेते। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? संवेग चरण का नियम, गतिशीलता का नियम, जड़ता का नियम, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन जड़ता का नियम। सेकंड थर्ड का भी ध्यान रखना। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम शून्य होगा, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, अपवर्तित रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, घट जाता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, खिंचा हुआ धनुष, चलता तोड़ा, बहता हुआ पानी। राइट ऑप्शन खिंचा हुआ धनुष में कौन सी है फिर स्थितिज ऊर्जा है? जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, 3 गुनी बढ़ जाती है, समान रहते, चौगुनी हो जाती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चौगुनी हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण बताओ। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, केंद्रापसारी बल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका केंद्रापसारी बल। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। साइकिल तो आप सबने चला रखी है, लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, कभी नोटिस नहीं किया होगा किधर झुक रहे हैं। आपको तो बस चलने से मतलब है ना, बट साइंटिफिक रीजन छिपा हुआ है इसमें। इसका राइट ऑप्शन है अंदर की ओर झुकता है। ठीक है ना। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं आपसे। एक क्वेश्चन यूँ भी पूछा जाता है कि अगर मान लो आप ट्रेन में चल रहे हो, आपने एक सिक्का उछाला ट्रेन के अंदर, तो वो सिक्का वापस आपके हाथ में आएगा या फिर पीछे गिर जाएगा या फिर आगे की ओर गिर जाएगा या फिर बताइए चौथा ऑप्शन, या फिर आएगा ही नहीं, ये तो ऑप्शन आएगा नहीं। ठीक है। तो अब काफ़ी सारे क्या करते हैं स्टूडेंट कि हमने सिक्का उछाला तो ट्रेन तो काफ़ी स्पीड में है तो पीछे की ओर चला जाएगा, और काफ़ी सारे क्या करते हैं आगे की ओर चला जाएगा। जबकि सच तो क्या है, राइट ऑप्शन ये है कि वापस अपने हाथ में आएगा, क्योंकि वो भी तो गति कर रहा है ना, ट्रेन के साथ हर पुर्जे गति कर रहे। आप चाहे ट्रेन में सिक्का उछालो चाहे गेंद उछालो, आपके हाथ में आएगी वो। ठीक है। तो ऐसे कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और
काफ़ी एक्साइटेड होना पड़ रहा है आपको, काफ़ी सारे क्वेश्चन देने हैं अभी तो। आपसे ज़्यादा टेंशन हमें हो रही है, ठीक है ना। हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम दे पाए, कोशिश खूब करते हैं गाइस रोज़ाना का 3-4 वीडियो निकालने की, बट हो नहीं पाता है, 1-2 तो निकाल ही देते। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो राइट ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा। ये बेसिक क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन तो हम जेके जॉब चैनल पर करवाते हैं, बट ये बेसिक भी आपका क्लियर होना चाहिए। निम्न में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, प्राशन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजित किया जा सकता है और न ही विनाश? तो राइट ऑप्शन इज ऊर्जा संरक्षण का नियम। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, पृष्ठ के बराबर, घनत्व के बराबर, भार के बराबर, आयतन के बराबर। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के भार पर, ठोस के द्रव्यमान पर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि तेल बहुत हल्का है। कैपिलरी क्रिया के कारण, सतह तनाव करने के कारण तेल वाष्पशील है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन कैपिलरी क्रिया के कारण, ठीक है ना। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। पढ़ रखा 11th में। पृष्ठ तनाव, आसंजन, संसंजन, कैसिक तत्व। तो राइट ऑप्शन इज पृष्ठ तनाव। लेयर होती है पानी के ऊपर हल्की सी, जिसमें कीड़े मकोड़े भी काफ़ी सारे तैरते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। हल्के फुल्के देखे होंगे आपने, दौड़ते रहते इधर उधर। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते, इसका कारण क्या है? घर्षण, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, श्यानता। पानी में निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते, इसका कारण आपको बताना है। देखो साइंस तो हर चीज़ का कारण पूछेगी, सिंपल सी बात है, और पूछना भी चाहिए, तभी तो याद होना चाहिए। हर चीज़ का अगर कारण हो तो हमको वैसे याद हो जाता है, और इसीलिए बहुत सारे साइंस के फैन होते हैं। तो बता दिया होगा वैसे आपने, इसका राइट ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है, जो आर्ट्स होती है, कॉमर्स होती है, वो तो बिल्कुल याद नहीं होती। साइंस तो एक झटके में याद हो जाती है, क्योंकि उनका टैलेंट है अपना, ठीक है। तो आपका भी टैलेंट होना चाहिए ना। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है श्यानता, अल्पभार, या फिर पृष्ठ तनाव, या फिर वायुमंडलीय दाब। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार या फिर वर्षा की बूंद आप मान सकते हो। वो गोलाकार ही क्यों होती है गाइस? किस कारण से होती है आखिरकार वो गोलाकार? वो गोलाकार ही क्यों होती है? वो सीधी हो जाए ना इस प्रकार की, या फिर ऐसी हो जाए ना, वो ऐसे गोलाकार ही क्यों होती है? द्रव की बूंद की जो आकृति है गोलाकार होती है, वो उसका कारण है गाइस। सोच लिया होगा आपने तो, क्योंकि एग्ज़ाम पे आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला है। जितना फास्ट करोगे उतना बेटर है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो करना है ना आपको। क्योंकि इन क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लेना चाहिए आपको कि इसके तो ये तो डायरेक्ट पढ़ के सीधा सीधा सही सही करते जाओ। न्यूमेरिकल में टाइम बहुत लगता है, फॉर्मूला लगाओ पहले, दिमाग लगा के, फिर फॉर्मूले में उसके मान भरो, मान भर के उनको काटो पीटो, फिर आंसर आएगा। तो काफ़ी सारा टाइम न्यूमेरिकल लगाता है, ये इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होती है, अगर ये पढ़ रखा होगा तो आप डायरेक्ट सीधा उस पर टिक करोगे। तो इसका राइट ऑप्शन है पृष्ठ तनाव। देखो इतने सारे कारण होते हैं पृष्ठ तनाव से। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय घटता है, 4 गुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है गाइस। दोगुना होता है। लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो राइट ऑप्शन है दुगना होता है, ठीक है ना, दुगना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है उपकेंद्रण, विसरण, अपकेंद्रण, अपवहन। तो राइट ऑप्शन इज अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता
होता है जब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, समान गति के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे। तो राइट ऑप्शन इज त्वरण के साथ नीचे। ठीक है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला थोड़ा सा एडजस्ट। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, इतना ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। पानी के एक गिलास में, ऐसा मान सकते हो आप, एक गिलास ऐसा कुछ मान लो आप, तो एक गिलास ऐसा, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ का टुकड़ा मान लो, पानी भी भरा हुआ है। अब ये पिघलेगा ना, तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा गाइस बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये टुकड़ा पिघल गया, अब पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा? सोच लिया, कर लिया होगा आपने इसको हल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उतना ही रहेगा। ये है साइंस, उतना ही रहेगा। अब आप सोच रहे हो सर गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा था, वो पिघले का तो बढ़ना चाहिए ना, बट गाइस उसने इतना ही आयतन हटा रखा था, इसी वजह से वो तैर रहा था। ठीक है, पिघले का तो भी क्या, आयतन में कोई चेंजिंग थोड़ी ना आएगा, समझने वाली बात है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने उतना ही पानी हटाया हुआ था पहले ही। भारहीनता की, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ रखा है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, अधिक लंबा वही रहेगा, गोलाकार अधिक छोटा। तो राइट ऑप्शन इज वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। देखो गाइस, काफ़ी सारी कंडीशन में भौतिक विज्ञान है, कोई चीज़ें वही रहती है तो कोई चीज़ें बढ़ती है तो कोई चीज़ें घटती है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस की इकाई न्यूटन मीटर है, तब तो आप इसको इजीली कर पाओगे। ऑप्शन है कि बल, ऊर्जा, कार्य, गतिक ऊर्जा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बल। ठीक है ना, बल। न्यूटन मीटर नहीं है, ऊर्जा की भी है, कार्य की भी है, गतिज ऊर्जा की भी है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, का बार घट जाएगा, का बार बढ़ जाएगा, या फिर ऊर्जा कम हो जाएगी? वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल के बारे में पूछा है, भार के बारे में पूछा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि चाल बढ़ जाएगी। ठीक है ना। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, डिग्री सेल्सियस, जूल, किलो कैलोरी। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो राइट ऑप्शन इज डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, न घटता है, नहीं बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन बढ़ जाता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर, समुद्र की गहराई में। साइंस वाले स्टूडेंटों बताओ आंसर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। अधिक ऊंचाई पर जा रहे हो आप। अब क्यों? माउंट एवरेस्ट क्या होती है, बहुत ऊंची है, और आपने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप सभी के ऊपर हवा का बोझ है। हाँ बिल्कुल सही सुना, वायु का बोझ है, और आप जैसे जैसे ऊपर चले जाते हो ना, वायु का बोझ हल्का होता जाता है और एक अवस्था पे जीरो भी हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन छिपा हुआ है। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? हिमांक, त्रिक बिंदु, क्रांतिक ताप, क्वथनांक। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है त्रिक बिंदु।
क्वेश्चन और अधिक चाहिए तो कमेंट करके बोल देना सर, हम आधा घंटे तक का वीडियो देख सकते हैं, 1 घंटे तक का देख सकते हैं। आप जैसे बोलोगे वैसे कर देंगे हम तो। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा, तेजी से बढ़ेगा, घटेगा। तो राइट ऑप्शन इज घटेगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। पनडुब्बी नौदन में, अति चालकता रॉकेट प्रौद्योगिकी, तो इसका राइट ऑप्शन है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। और गाइस क्वेश्चन और अधिक चाहिए ना तो बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी है, एक और चैनल है आपके लिए JK लोन जॉब। हम हमेशा आपसे बोलते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का दुगना फायदा उठा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हीलियम, धूलकण। तो राइट ऑप्शन है धूलकण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है गाइस? अब आप किसी अनएजुकेटेड से पूछोगे तो वो क्या सोचेगा कि होता है तो होता है, बट आप साइंस के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा रीजन आपको बताना है इसका। विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वो होता है गाइस प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। और अगर आप आकाश को मान लो चंद्रमा पे हो, फिर देख रहे हो अंतरिक्ष से, तो आकाश तो कैसा दिखाई देगा? भले। क्यों दिखाई देगा भले? क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन करने के लिए कुछ वायु वगैरह धूलकण है ही नहीं, निर्वात है ना, तो निर्वात में तो प्रकीर्णन होगा ही नहीं, तो इस वजह से ब्लैक दिखाई देता है। और धरती से तो क्या है, बीच में हवा है, धूल, एक अपसर गैस है, तो उसके कारण प्रकीर्णन हो जाता है और नीला दिखाई देता है। अगला, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7, 10, 12, 5। अब आप बोल लेंगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आप अपनी लेवल के अकॉर्डिंग अंदर तक चले जाओ। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है, तो ये क्वेश्चन आ गया, तो अंदर जाओ। क्यों दिखाता है, क्या कारण है दिखाने का? क्या परावर्तन है, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या फिर अपवर्तन है? क्या कारण है ऐसा? इस तरह से अंदर जा सकते हो आप। और यही ये ट्रिक, जिस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो ना उसके उतना डीपली चले जाया करो। सो इसका राइट ऑप्शन है 7। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, विसरण। मृग तृष्णा जानते हो ना क्या होती है? आप कभी गर्मियों के दिनों में कभी गए होंगे ना सड़क पे, ट्रैवल किया होगा, तो आपने दूर देखा होगा पानी भरा हुआ, ऐसा लग रहा है कि सड़क पे तो पानी भरा हुआ है। जैसे वहाँ गए फिर और दूर चला गया हो आपका पानी, फिर वहाँ गए और दूर चला गया हो पानी, जबकि एक्चुअल में तो कुछ है ही नहीं, सूखा है सब। वो तो आपको दिख रहा है, एक्चुअल में वास्तव में तो वहाँ सूखा पड़ा हुआ है। और ऐसे रेगिस्तान में होता है, काफ़ी दूर दूर तक आपको क्या दिखाई देता है? काफ़ी दूर पर पानी, लेकिन वहाँ जाते हो तो दिखाई नहीं देता। तो ये बनता है तो किस कारण से बनता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस कारण से आपको ऐसा दिखाई देता है गाइस, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है जल से कांच में, वायु से जल में, हीरे से कांच में, वायु से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। बताओ। और अभी तक आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक हम दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकीर्णन, उत्प्लावन, अपवर्तन, परावर्तन। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे हुए डुबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अपवर्तन। इस कारण से, जबकि वो मुड़ी हुई नहीं है, सीधी है, बट वो दिखाई दे रही है आपको। सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और काफ़ी साथ उसमें कंफ्यूज होंगे, देखना। प्रतिपदा, चंद्रमा के, जिसको आप अमावस्या बोल दो, पूर्णिमा बोल दो, किसी भी दिन सूर्य ग्रहण, सिंपल सी बात है, वो होता है प्रतिपदा। यानी कि आप सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या, ठीक है।
चंद्रग्रहण कब होता है फिर? चंद्रग्रहण तो फिर पूर्णिमा को ही होगा ना, क्योंकि पूर्णिमा को दिखाई देता है पूरा। थोड़ा सा ब्रह्मांड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।